नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 25 जनवरी को पौष पूर्णमासी है। उस पौष पूर्णमासी में स्नान का महत्व है, व्रत का महत्व है और इसी पौष के पूर्णमासी से माघ स्नान का शुरुआत होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थ में या विशेष तीर्थ में जाकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं, इस कल्पवास में अपने आप को पूरे महीमास पर्यंत स्नान, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और अनेक प्रकार का कथा सुनते हैं, जिससे उनके जीवन में हर वस्तु, हर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आने वाले 25 जनवरी को जो पूर्णमासी है, पूर्णमासी वाले दिन ही स्नान के गंगा स्नान की शुरुआत होती है। जो लोग गंगा स्नान की शुरुआत करते हैं, अब भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी उनके घर में प्राप्त होती है, उनके घर में महालक्ष्मी आ जाती हैं और लक्ष्मी से महालक्ष्मी की तरफ आदमी को ले जाता है। यदि आप पूर्णमासी व्रत का अपने मन में संकल्प कर लेते हैं और पूरे मास पर्यंत का संकल्प करते हैं, जो माघ के महीने में मैं पूरे स्नान करूंगा, तो इसी पूर्णमासी वाले दिन आपको अपने मन में संकल्प करना पड़ेगा। सुबह स्नान कर लें, स्नान करके अपने हाथ में सुपारी, चावल, पैसा, हर एक वस्तु हाथ में रख लें और हाथ में रख करके और अपने आप को यज्ञ रूपी मान करके और भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें, जो मैं ये पूर्णमासी है हमारे जीवन में हमेशा उजाला बनाए रखे, क्योंकि इसमें दान का महत्व है। तो भगवान विष्णु की आराधना करते हुए पंचामृत स्नान कराइए, षोडशोपचार पूजन करिए, साथ में उनकी आरती करिए और उसके साथ साथ जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या पुरुष सूक्त के साथ उनकी पूजा अर्चना करिए और आरती करने के बाद मन में एक दीपक जलाइए और साथ में सामने भी एक दीपक रखिए और उस दीपक के साथ एक संकल्प करिए कि भगवान मेरे जीवन में हमेशा उजाला बना रहे, उसमें भगवान विष्णु हमारे साथ हों और हमें इस रास्ता को दिखाएं, हमें मार्ग को दिखाएं। क्योंकि माघ के महीने में सर्वोत्तम स्नान दान माना गया है। इसमें यदि किसी प्रकार का देव चर्चा करते हैं, भगवान विष्णु की चर्चा करते हैं, माता लक्ष्मी की चर्चा करते हैं, भगवान शिव की चर्चा करते हैं और किसी भी पुराण का आप चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, तो आपके मन में, आपके घर में, आपके वातावरण में हर प्रकार से शुद्धि होती है। तो आपको डेली मन में पूर्णमासी वाले दिन ही संकल्प करना चाहिए, इस पूर्णमासी से उस पूर्णमासी तक मैं आज व्रत रखता हूँ, बाकी दिन में अर्चना, पूजा, दान, यज्ञ करूँगा। तो ऐसा यदि मन में आप संकल्प कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। पूर्णमासी के यदि मन में संकल्प कर लिया जाता है तो किसी प्रकार का यदि मन में आप धारणा बनाते हैं या मन में किसी प्रकार का इच्छा व्यक्त करते हैं तो भगवान विष्णु उसको संपूर्ण रूप से उसको फल देने वाला होता है। यदि आपके घर में बालक है, आपके जो पढ़ने वाला है या विवाह होने वाला है और किसी प्रकार को कमी आ रहा है, तब यदि आप पूर्णमासी की व्रत मन में धारणा कर लेते हैं, जो 5, 10 या 15 करूँगा, तो आपके जीवन में हमेशा वो संकल्प तो पूरा ही करता है और सुख समृद्धि देने वाला भी होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो लोग पूर्णमासी में हमारा व्रत करते हैं उनके घर में किसी प्रकार की दरिद्रता निवेश ही नहीं हो सकती। यदि वो गंगा स्नान करते हैं तो जीवन में संपूर्ण पाप उसके धुल जाते हैं। यदि वो किसी प्रकार का फल, फूल, वस्त्र, अन्न का दान करता है तो उसके घर में ग्रह दोष, वास्तु दोष, गृह दोष, सभी दोष की समाप्ति होती है। तो यदि ऐसे पूर्णमासी वाले दिन आप पूर्णमासी व्रत को करते हैं, दान को करते हैं और हवन करते हैं, हवन में जौ, तिल के और घी का प्रयोग करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवान विष्णवे नमः मंत्र का जाप करके यदि आप हवन करते हैं 108 मंत्रों से, तो आपको उसमें भी अच्छा फल की प्राप्ति होती है। इसमें
फल में केला फल का विधान है। तो संसार में कहा गया जो भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तरंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, शर्करा इत्यादि सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके आप केला का पत्ता प्रयोग करें, केला का फल प्रयोग करें, आप दूध का प्रयोग करें, आप जो गेहूं का आटे का भून कर उसका प्रयोग करें, उसमें गुड़ आदि मिला करके यदि भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं और उस प्रसाद का वितरण करते हैं, पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करके फिर पंचामृत बांटते हैं, तो जो लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं उनको भी संपूर्ण फल मिलती है। आप 3 तरह से कर सकते हैं। एक सुबह सुबह भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं जो भगवान सूर्य के सानिध्य में करते हैं। आप मध्याह्न काल में भी करते हैं तो भगवान सूर्य के सानिध्य में करते हैं। आप यदि गोधूली लग्न में भी करते हैं तो सूर्य चंद्रमा के साथ करते हैं। यदि आप रात्रि में करते हैं तो चंद्रादि के साथ करते हैं। तो भगवान विष्णु इसमें चारों प्रकार का, यदि चारों समय में किसी टाइम भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु की आराधना पूर्णमासी में करते हैं उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और उनके घर में हमेशा परिपूर्णता बनी रहती है। तो जैसे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस मंत्र को देखते हुए जो आपके घर में परिपूर्णता बनती है और सुख समृद्धि आती है। इसलिए भगवान विष्णु की पूर्णमासी में आराधना करना चाहिए और स्नान दान यज्ञ का चर्चा करनी चाहिए और लोगों के साथ में जोड़ना चाहिए। अपने आप को भी प्रसाद ग्रहण कर दिए, दूसरों को भी प्रसाद ग्रहण करवाना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि होती है। जो आपके साथ जुड़ते हैं उनके भी सुख समृद्धि होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।